दीगर सन्नतों के साथ साथ पहलगाम अटैक के बाद यहाँ की एक और बड़ी सन्नत जो बैट यानी बल्ला तैयार करने की जो सन्नत है वो काफ़ी मुतासिर हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अनंतनाग के हालमुला इलाके में, जहाँ पे ये एक हब माना जाता है बैट इंडस्ट्रीज का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल तकरीबन 400 जो यूनिट्स इंडस्ट्रीज है बैट बनाने की वो काम कर रहे हैं, उसमें हज़ारों जो मजदूर हैं वो भी काम करते हैं। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद इस सन्नत पर भी काफ़ी असरात मुरतब हुए हैं। खास बात यह है कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे टूरिस्ट का जो है आना जाना लगा रहता था, और नेशनल हाईवे से गुजरने वाले अक्सर बेशतर जो टूरिस्ट है यहाँ पे रुक के जो है यहाँ पे बैट खरीद लेते थे। लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद ये पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बैट इंडस्ट्रियल एरिया है हालमुला का, वो खामोशी के मनाजिर पेश कर रहा है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के स्पोक्स पर्सन फौजुल कबीर साहब। इनसे मजीद तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दीगर कई सनतों की तरह बल्ला बैट सनत भी काफी मुतासिर हुई है। जिला अनंतनाग का हालामोला इलाका बैट तैयार करने का मरकज है, जहां पर सैकड़ों कारखाने मौजूद है, जिनमें न सिर्फ लाखों बैट तैयार किए जाते हैं बल्कि इन कारखानों में हजारों मजदूर और कारीगर भी काम करते हैं। एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, अगर आप देखेंगे पहले तो वो लॉस इकोनॉमिक लॉस ना हो के ह्यूमन लॉस सबसे ज्यादा है, जिसकी हमने उस दिन भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत कर रहे हैं। एंड वी स्टैंड विद आवर ब्लड एंड फ्लश विद द विक्टिम्स ऑफ दैट अटैक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि डेफिनेटली टूरिज्म पे बहुत असर पड़ा हुआ है कश्मीर में, ना सिर्फ क्रिकेट बैट इंडस्ट्री बल्कि हमारा पूरा जो सेक्टर है, कोई भी सेक्टर जो कश्मीर में है वो सब हिट हुआ है। तो ये इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे, इट्स अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिसमें हम करीबन 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, और उनमें से 75% ऑफ द वर्क फोर्स बिलोंग्स टू यूपी, मेरठ और जालंधर पंजाब। और जब से अटैक हुआ है फॉर लास्ट 15 डेज, तो यहाँ से का जो वर्क फोर्स है, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशन जो अभी चल रही हैं, उनकी वजह से वी हैड टू सेंड देम ऑफ, वी हैड टू स्टॉप आवर मैन्युफैक्चरिंग। एंड फॉर दैट वेरी रीजन कि जैसे हालात बने हुए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स घबराए हैं, तो वी हैड टू क्लोज आवर मैन्युफैक्चरिंग, और जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस है। और करीबन अगर आप इसको गिनेंगे अराउंड 5 to 6 करोड़ पर डे पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री को कश्मीर की लॉस है। तो कितने कारखाने अभी फाल हैं जम्मू कश्मीर में, तो उस हिसाब से जी देखिए, 400 कारखानों का तो हमारा पूरा ये एसोसिएशन है, लेकिन इसमें जब कारीगर आपके मेरठ से आते हैं, कश्मीर से हैं, तो ये एक मिक्स बनता है जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अब जब कोई कारीगर उसमें से सेट नहीं रहता है तो पूरा प्रोडक्शन बैठ जाता है। इट्स नॉट अबाउट वी वर सेलिंग टू द टूरिस्ट, हाँ कुछ 1% उनको भी जाता था, लेकिन पूरा मैन्युफैक्चरिंग बैठ गया है, क्योंकि वी आर इनटू एक्सपोर्ट्स, वी सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ओन कंट्री। तो वो सब जो ऑर्डर्स हैं वो सब बैठ चुके हैं, और जिसकी वजह से अब प्रोडक्शन ही नहीं चल रही है, तो पूरा इंडस्ट्री हिट हो चुका है इसकी वजह से। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कश्मीर के तर्जुमान फौजुल कबीर ने कहा कि एसोसिएशन से वाबस्ता 400 कारखाने काम करते हैं। रिटेल आउटलेट्स पर चंद फीसद बैट ही सयाहों को फरोख्त किए जाते हैं, लेकिन कारीगरों और कारीगरों के मातहत मजदूरों की अदम दस्तयाबी से स्टॉक की दरामद पर काफी असर पड़ा है। स्टॉक तैयार न होने के सबब वो मांग को पूरा करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर मंसूख हो रहे हैं। जी देखें, वॉर इज नेवर ए सोल्यूशन। इसमें कुछ एक लोग होते हैं जो इसको फैन करने के लिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, मगर जो लड़ते हैं उनको दोनों साइड से नुकसान ही होता है। इट्स नेवर ए सोल्यूशन। वी ऑलवेज वांट पीस एंड वांट टू बी विद पीस, लेकिन मसला ऐसा है जब ऐसे हालात खड़े हो गए हैं किन्हीं वजूहात के बिना पर, तो वी हैव टू स्टैंड एंड अबाइड बाय द रूल्स दैट आवर कंट्री विल टेक। तो मसला वही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट पीस, वी डोंट वांट वॉर, बिकॉज इससे जानी माली हर चीज का नुकसान हो जाता है। तो क्या आपकी फैक्ट्री में अभी जो माल पड़ा हुआ है वो कितना होगा, और किस तरह के नुकसान से दो चार होना पड़ेगा अगर इस तरह की सिचुएशन जारी है? जी देखें, अगर आप पूरा इंडस्ट्री को आप एनालिसिस करेंगे, अभी एक तो प्रोडक्शन बैठ चुकी है, ऑर्डर्स हाथ से गए हैं, वो तो एक किस्म का लॉस है। दूसरा, आपके कारीगर वापस चले गए हैं, तो पता नहीं कितने टाइम तक ये हालात ऐसे रहेंगे, वेदर वी विल बी एबल टू ब्रिंग देम बैक और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, द रॉ मटेरियल सप्लाईज दैट वी हैव ऑलवेज, एक एक कंपनी के पास उसके जो डिमांड होती है उसके 3 गुना ज्यादा रॉ मटेरियल होता है।
तो उसमें इसमें लकड़ी का काम है, तो क्योंकि टर्माइट का ज्यादा खतरा रहता है, तो उसके अलावा वो रॉ मटेरियल को भी नुकसान है। ऊपर से बैंक के प्रेशर आने चालू हो जाएंगे, EMI के प्रेशर चालू आने हो जाएंगे। तो ये सब पूरा एक गिरफ्त में आ चुकी है पूरी इंडस्ट्री, जिसको अब वी आर होपफुल दैट पीस शैल प्रिवेल and we shall be out of this very condition as soon as possible. But at the end of the day, this is not in our hands that we will ask or request anyone to stop the things. So we have to bus be go with the wind. कबीर ने मजीद कहा कि वो पहलगाम वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं। वो एक इंसानियत सोज वाक़या था, जिसने भी किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं, इससे न सिर्फ तबाही होगी बल्कि मुल्क को माशी और जानी तौर पर काफी नुकसान हो सकता है। ATV भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।